हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। फुल स्टॉप। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो दो साइड जो है अननोन दी है। एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, और बेस भी हमारा अननोन है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा हाइपोटेनियस जो है, एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाइपोटेनियस, वो 13 दे रखा है हमें, कॉमा बेस हमारा जो है वो हम मान लेते हैं एक्स। बेस हमारा अननोन है, हमने उसे एक्स मान लिया। और हमारा जो एल्टीट्यूड है, यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर है, वो है हमारा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम। यानी कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां पे हमारी हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर हमें गिवन है, बेस हमने मान लिया है x सेंटीमीटर, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारी हाइपोटेनियस। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो हम लगाते आए हैं कोई भी साइड को फाइंड करने के लिए, हम वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें दे रखी 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है हमारा एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा एक्स माइनस 7, यानी कि एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर होगा यहां तक? 13 का स्क्वायर हमारा हुआ 169। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 करके निकाल लेना अगर आपको स्क्वायर नहीं आता। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अभी यहां पे हम ऐसा ही छोड़ते हैं, प्लस यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी हम 9th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, वही आइडेंटिटी यूज करी हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 169 अभी है हमारा, इसको यहीं लिखे रहने देते हैं। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होके हुए हमारे 2x स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14, और x यहाँ पे जो है पहले से वही आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर हमारा हुआ 49। ये जो हमारी इक्वेशन चल रही थी उसमें हमने और सिंप्लीफाई करके इस स्टेप तक आ गए हैं। एक बार और स्टार्टिंग से बताता हूं मैं। हाइपोटेनियस हमारा 13 था, बेस हमारा हमने x माना, और एल्टीट्यूड जो है यानी कि हमारा परपेंडिकुलर जो है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, यानी कि 7 सेंटीमीटर लेस x माइनस 7। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ फिगर में इनको लिखा। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगाया, यहाँ पे a माइनस बी को स्क्वायर की आइडेंटिटी खुली, बाकी सबके हमने स्क्वायर डायरेक्टली करे, और इस तरीके से हम इस स्टेप तक आ गए हैं। अब यहां से मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जो है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होती है हमारी इक्वेशन। तो एक साइड हमारा 0 होना जरूरी है, उस साइड कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इस 169 को हम उस साइड ले आएंगे बाकी सबके पास, यानी कि यहां पे हमारा बचा 0, ये हुआ हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169। इधर आके ये नेगेटिव में हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव था, यानी 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। 49 सब्ट्रैक्ट हो गया 169 में से, तो आपका माइनस का 120 बचेगा। 49 सब्ट्रैक्ट कर देना 69 में से, तो आपके 20 बचेंगे, और 100 आपके पहले से थे, और माइनस का 169 बड़ा था तो माइनस का 120 बचेगा। अगर ये पॉजिटिव बड़ा होता तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता। अब इन तीनों के पास से हम 2 कॉमन और ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर 2 यहां से कॉमन जाएगा, यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर अकेला, यहां से 2 बाहर जाएगा तो यहां पे बचेगा 7x, क्योंकि 7 2 14 होता है, 2 बाहर चला गया। यहां पे से 2 बाहर जाएगा तो हमारा बचेगा 60, क्योंकि 60 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मिलता है 120।
इक्वल्स टू में 0 है। इस 2 को अब हम 0 के पास डिवाइड में भेज देंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, जो इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, वहां तक हम उस इक्वेशन को निकाल के छोड़ देंगे। तो ये 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यानी कि ये 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 2 आपको 0 मिलेगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम करेंगे सॉल्व। कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू भी कर सकते हो आप, फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत जल्दी उससे आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी के फॉर्मेट में आ गई है। ठीक है, तो ए और सी का हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, 1 और 60 का करेंगे हम मल्टीप्लाई। 60 जो है हमारा नेगेटिव है, यानी कि आपको मिलेगा प्रोडक्ट माइनस का 60। इसको भी आप एक बॉक्स में बंद करके रखें क्योंकि ये माइनस का 60 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइनस का 60 हमें एक जगह और लाना पड़ेगा, बताता हूं मैं कैसे। अब इस 60 के निकालेंगे हम फैक्टर्स। 60 के फैक्टर्स है हमारे, 2 से करा हमने तो हमें मिला 30, फिर 2 से करा हमने तो हमें मिला 15, देन हम 3 से करेंगे 5 मिलेगा, एंड देन 5 से एक बार और, यानी कि हमारे फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि उनकी हेल्प से हमें 7x मिले। तो 7x लाने के लिए हम एक बार ट्राई करते हैं कि अगर हम 2 2 4, 4 3 12 को अगर एक साथ ले लेते हैं और ये जो रिमेनिंग 5 है इसको अलग छोड़ देते हैं, क्या 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आता है? जी बिल्कुल आता है। कौन सा साइन चाहिए हमें? माइनस का। तो माइनस का 12 बड़ा होना जरूरी है, तो माइनस के 12 में आप प्लस के 5 को ऐड करोगे तो ये आपको माइनस का 7 देगा, क्योंकि माइनस 12 प्लस 5 आपको माइनस 7 देगा। और क्या माइनस 12 और प्लस का 5 का आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको माइनस 60 मिल रहा है? जी हाँ, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। प्रोडक्ट इन दोनों का इसके इक्वल आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इन दोनों को बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो ये हमने दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर लिया है। अब इसको हम यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 और इक्वल्स टू में हमारा है 0। अगर आप माइनस 12x में से प्लस 5x करोगे तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन ही मिल जाएगी। हमने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। इसी तरीके से मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में। अब यहां से हम स्टार्टिंग के दो में से लेंगे कॉमन और रिमेनिंग दो में से लेंगे कॉमन। स्टार्टिंग के दो में से हमें x कॉमन दिख रहा है बस, तो एक x यहां पे बचेगा, माइनस का 12 बचेगा क्योंकि x चला गया है एक कॉमन में बाहर, प्लस यहां पे हमें मिल रहा है 5 कॉमन दोनों में, क्योंकि 60 में आपको 5 12 60 होता है, तो आपने 5 लिया प्लस का कॉमन, अंदर ब्रैकेट में आपका बचा x क्योंकि यहां से प्लस 5 गया बाहर, और माइनस का साइन। 60 में से आप 5 कॉमन ले रहे हो यानी कि आपको मिलेगा 12, क्योंकि 12 5 हमारा होता है 60। सेकेंड चीज, ये दोनों ब्रैकेट जो है सिमिलर आते हैं हमारे इस स्टेप के बाद। जब हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो हमारा ये जो एक ब्रैकेट है ये हमेशा इसके इक्वल आता है साइन के साथ, x माइनस 12 यानी कि x माइनस 12 दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अब हम इस x माइनस 12 को लेंगे कॉमन दोनों में से। यहां से x माइनस 12 गया तो आपको x छोड़ के गया, और यहां से x माइनस 12 गया तो आपको प्लस का 5 छोड़ के गया। दूसरी चीज, अगर आपको ये कॉमन लेना समझ में ना आए तो आप जो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं इनको एक बार लिख लेना, और जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनको दूसरे ब्रैकेट में बंद करके लिख देना, और इक्वल्स टू में आपका 0 होना जरूरी है। ठीक है, x माइनस 12 x प्लस 5 ये दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं इनका प्रोडक्ट। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है यानी कि आप x माइनस 12 को 0 के इक्वल एक बार करेंगे और x प्लस 5 को 0 के इक्वल एक बार करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इनमें से कोई सी एक की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 होगी, तो हम दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल करके देखेंगे। इसलिए हमारे x की दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद।
यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है, ये -12 उस साइड जाके प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है, ये प्लस का 5 उस साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हमारी x की वैल्यू -5 यानी कि ट्रायंगल में कोई सी साइड नेगेटिव आ सकती है? जी नहीं। तो हमारा ये वाला जो x की वैल्यू आई है ये हमारे यहीं पे कैंसिल हो जाएगी, इसको हम आगे यूज नहीं करेंगे। हमारा जो फाइनल आंसर है x की वैल्यू जो हमारी आई है वो 12 आई है। अब इस 12 को हम ले जाके ऊपर पुट करेंगे, कहाँ पे? जहाँ पे हमने बेस और एल्टीट्यूड माने थे। x हमारा आया है 12, यानी कि बेस हमारा आ चुका है डायरेक्टली 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हमारा आएगा, x की वैल्यू हमारी 12 -7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये तीनों हमारी हाइपोटेनियस 13 हमें गिवन थी, बेस हमारा 12 आया, परपेंडिकुलर आई हमारी 5 सेंटीमीटर, जब हमने x की वैल्यू दोनों में पुट करी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहां पे होगा खत्म। बेस और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू वहां पे हमें लिख के आनी कंपलसरी है, x अकेला निकाल के मत छोड़े आना। एक बार और क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने देखा द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस x मान के परपेंडिकुलर को x-7 लिया हमने, हाइपोटेनियस हमें उन्होंने 13 गिवन दी थी, पाइथागोरस थ्योरम को लगाया, तीनों में वैल्यूज पुट करी, अननोन हमारी x की वैल्यू चल रही थी, जिसकी वजह से a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करनी पड़ी। इक्वेशन हमारी इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे आके मिल गई, एक्स स्क्वायर -7x-60 पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। यहाँ पे फिर हम a और c का करते हैं प्रोडक्ट। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम बहुत बार देख चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं हमने। तो a और c का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट आया हमारा -60 के बाद हमें ये -60 का भी ध्यान रखना है। फिर हमने 60 के निकाले फैक्टर्स निकालने पे हमें दो पार्ट में जब डिस्ट्रीब्यूट करा, तो एक में हमने देखा कि 12 और एक हमने देखा 5। अगर माइनस का 12 और प्लस का 5 लेते हैं तो हमें माइनस का 7 मिलता है, और -12 और प्लस के 5 को प्रोडक्ट करते हैं तो हमें माइनस का 60 मिलता है, यानी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने इन्हें ले जाके यहाँ पे सब्सिट्यूट किया, -12x और +5x हमने स्प्लिट कर दिया 7x को, x कॉमन लिया स्टार्टिंग में से, x-12 बचा, 5 कॉमन लिया यहाँ से, वापस x-12 बचा, ये दोनों ब्रैकेट आते हैं सेम, दोनों को हमने बाहर कॉमन लिया, x+5 हमारा रिमेनिंग बचा, दोनों को 0 के इक्वल करा, x की वैल्यू आई 12, x की वैल्यू आई -5, माइनस में हमारी साइड कभी भी नहीं आएगी, इसलिए -5 हमारा आंसर हो गया यहाँ पे कैंसिल। x की वैल्यू 12 ले जाके हमने ऊपर दोनों में करी सब्सिट्यूट, तो हमारी बेस 12 और परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर निकल आया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होगा। 5,12 हो जाएगा आपका आंसर, आपकी रिमेनिंग दो साइड्स। उन्होंने बोला था फाइंड दी अदर 2 साइड्स। क्लियर है? कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।